आलोक तमिलनाडु आलोक कैसे पहुंचेगा? आलोक भाई, मैं इसलिए भी आपको एक चीज कहूँ, ये एक नरेश महर्षके हैं। और मैं इसलिए क्योंकि आप इसको नरेश महर्षके ने जो कहा है वो मैं कहूंगा कि वो भी लगा के एक बार आप उसको भी देख लीजिए। और फिर मैं अब ये सांसद हैं शिवसेना शिंदे के, आपको महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में भी नहीं घूमने देंगे। जब शिव सैनिक आपके पीछे लग जाएंगे तो भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। संजय राउत आपके पास अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इसलिए पैसे देकर कुणाल कामरा से टीका टिप्पणी करवा रहे हो। अपने ऊपर शर्म आती है। कुणाल कामरा याद रखो, हिंदुस्तान में भी तुम्हारा घूमना मुश्किल कर देंगे। मैं आलोक भाई, ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये धमकी जिस तरह से एक सांसद दे रहे हैं, मैं इस पे ओवरऑल आपकी टिप्पणी। अभी ये सांसद धमकी दे रहे हैं। अभी होली पर अलीगढ़ के सांसद ने क्या कहा था कि कोई अगर रोकेगा, मारपीट करेगा तो ऊपर पहुंचा देंगे। हमें इन बातों पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इनके ज्यादा ज्यादा थ्रेटनिंग का एक मुकदमा कायम हो सकता है, लेकिन मुकदमा किस तरीके से डील किया जाएगा। देखिए बॉम्बे में जो हुआ, अभी हमारे पीयूष गोयल ने कहा था एक दिन, वाणिज्य मंत्री ने, कि अगर हमारे देश से विदेशी निवेशक चले जाएं तो हमारे कानों में संगीत गूंजेगा। ये वही लक्षण है। बॉम्बे हमारी आर्थिक राजधानी है। आज दिन तक लोग ये समझ नहीं पाए हैं। लोग समझ रहे हैं कि अर्लियर गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट, बस वो इस देश की इकोनॉमी के खत्म होने का कारण नहीं समझ रहे हैं। यही कारण है। ये सब हुआ क्या है? ये जो विगत 10 सालों से राजनीतिक बयानबाजियों पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप है। और बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। देखिए अभी जो नागार्जुन जी की कविता आपने, जोशी जी ने कही थी, वो इंदिरा जी कम गई थी बुलाने तो उन्होंने पूछ भी लिया था, इंदु क्या तुम्हारे पिताजी हमारी कविता सुन पाएंगे? इंदिरा जी जानती थी कि वो उनके पिता हैं और वो छाती में पीपल उगाते हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बड़ा शौक इस देश को नेहरू को गाली देने का रहा है। ये नहीं जानता कि जो नेहरू ने तुमको दौलत दी थी वो दौलत लुट रही है। वी आर स्टैंडिंग बैंकरप्ट। हम 50 और 60 के दशक में बहुत गरीब थे। हमारे पास 2 टाइम खाना भी नहीं था, लेकिन हम बहुत रिच थे। वी आर स्टैंडिंग बैंकरप्ट। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि देश में नेता नहीं है। तमाम बार कभी शिंदे को नेता कहा जा रहा है, तो वैसे भी वो फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ है। उसके सारे डिसीजन क्वेश्चन कर दिए गए, कोई डिसीजन में जांच की बात हो गई है, और जब गद्दी पे बिठा करके गद्दी वापस ली जाती है तो क्या हाल होता है। और जहां तक गद्दार कहा, गलत क्या कहा। देखिए पार्टी से बड़ी चीज होती है राज्य या देश। शिंदे की नाक के नीचे से गुजरात जा रहे सारे संयंत्र। धारावी में क्या हो रहा है। बॉम्बे की पुलिस का क्या लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन हो गई है। हमारी नाक बॉम्बे आर्थिक राजधानी है। बॉम्बे की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के बाद समझी जाती। बॉम्बे की पुलिस को तो इस पर अगर कुणाल कामरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी नहीं करना चाहिए, अपना थोड़ा इकबाल दिखाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था एक दिन, कंट्री इज लीडरलेस। टॉलरेंस को इतना भड़का दिया गया है, बढ़ा दिया गया है नॉन टॉलरेंस को। मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। पहले तो पंडित नेहरू की बात आ जाती है, जो आपने कहा था चाइना वार के बाद दिनकर ने रश्मि रथी सुनाई थी। और बुद्ध से लेकर के गांधी, नेहरू, तरखा चरखा तकली सबको तार दिया था। तलवार गला कर जो तकली गढ़ते हैं, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, वो पंडित नेहरू थे। वो नेहरू का दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी सदन में उनको कहते हैं आप चर्चिल भी हैं और चैम्बरलिन भी हैं। नेता वो होता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता है। और ये भी कहा आप उल्टा खड़े होते, शीर्षासन करते तो देश उल्टा दिखाई पड़ता है। और शाम को किसी बैंक्वेट में पंडित जी को अटल बिहारी मिलते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं आप तो बड़ा जोरदार भाषण रहा। पास में एक रसगोत्रा जूनियर IPS FS खड़ा रखा था, इस लड़के को ले जाना फॉरेन, इसको मिलाना। पंडित नेहरू पलट के कह सकते थे, लड़के तुम वही तो हो जब 1942 में हम जेल में थे, तब तुमने अपने चाचा के खिलाफ गवाही दे के 20-22 आदमियों को बंद कराया था। वो 50 और 60 का दौर था। पंडित नेहरू के मुंह से निकली बात गॉस्पेल ट्रूथ होती। अटल बिहारी वाजपेयी का बिल्डिंग कैरियर खत्म हो जाता जनाब। आज नेता नहीं है ये लोग, नेता नहीं है। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, नेता विष्णु चरित्र होता, विष्णु का एक नाम होता है नेता। भृगु ऋषि ने धड़धड़ा के छाती में लात मारी और नेता उनके और विष्णु जी उनके पैर सहलाने लगे कि अरे महाराज, हमारे कठोर बक्षस्थल से तो आपका कहीं पैर चोटहिल तो नहीं हो गया।
हरिद्वार में पंडित जी गए हुए थे आजादी के तुरंत बाद, एक जवान लड़का बंटवारे की तपिश से तप के आया था, एक तमाचा दिया पंडित नेहरू के गाल पर। क्या मिला हमें हमारी ऐसी आजादी से? जरूर एक दो कांस्टेबल साथ में रहे होंगे। पंडित नेहरू ने कहा कि अपने प्राइम मिनिस्टर के गाल पर तमाचा मार के सवाल पूछने की आजादी मिली। सेम हैपेंड इन लाल किला। एक औरत ने पंडित जी का गिरेबान पकड़ के झकझोर दिया, पंडित क्या मुझे ऐसी जमीन ऐसी आजादी से? उन्होंने कहा कि अपने प्रधानमंत्री के गिरेबान में हाथ डाल के सवाल पूछने की आजादी, और जो ज्वेलरी आपने पहन रखी है इसकी हिफाजत की गारंटी। ये दौलत लुट रही है। मैं आपको बताऊं, आज से करीब करीब जो है 6-7 साल पहले एक सत्ता का चाटुकार अखबार है कानपुर में, नाम लेने में मुझे दिक्कत नहीं, दैनिक जागरण, उसका कोई एक इंटेलेक्चुअल बहस में मुझे लिवा गया था। टॉपिक था मॉब लिंचिंग। कुछ लड़कों को, यंग लड़कों को बिठाल करके बहुत कुछ जो है कहा उन्होंने। तो कुछ युवा लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो है टॉलरेंस का क्या है? हमने कहा तुम्हारी टॉलरेंस का रेगुलेटर नेताओं के हाथ में है, और नेता जिम्मेदार होना चाहिए, नेता जिम्मेदार होना चाहिए। हमने कहा इसके बाद आता है आपका विवेक। बहुत कुछ कहा तो उस अखबार ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। दो जर्नलिस्ट लिवा के ले गया तो उसको इतना हड़काया गया, उसकी नौकरी पे बनाई। उसने मुझसे कहा आपको हीरो बना देता कानपुर का। मैंने कहा मुझे इस अखबार की वजह से हीरो नहीं बनना है, मुझे जमीर बेच के हीरो नहीं बनना है, वो आधा पांचजन्य हो चुका है। तो ये बार बार चीजें हो रही हैं। मोदी का नाम लिया था राहुल गांधी ने, सदस्यता तक छीन ली है। क्या तड़ातड़ डिसीजन हुए थे, हिस्टोरिकल जजमेंट दिया गया कि डिफेमेशन में मैक्सिमम पनिशमेंट। ओम बिरला भी इतनी जल्दी आ गया कि इनका रेजिडेंस भी छीन लिया जाए, सदस्यता भी रद्द कर दी जाए। निराला तो नेहरू को सुनबे फूल कुमार कहते थे। वो दौर था, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी, डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। आज जो है, मैं आपको हास्य की बात बताऊं, आप भी हंसेंगे, जोशी जी भी हंसेंगे। हास्य का बड़ा महत्व होता है। हमारे कानपुर में बड़े स्टालवर्ट वकील थे, सिविल को काले अंग्रेज कहे जाते थे। एक दिन वो मुकदमा करना नहीं चाहते थे, और हाकिम उनके जूनियर को बार बार हड़का के बुला रहा था। तो वो एक ऊपर गए 3 मंजिले पैदल चल के, और थोड़ा गला भी बैठा था। उन्होंने कहा हुजूर कल की ड्रिंक में बर्फ ज्यादा हो गई, और ऐसा हुजूर एक बार आप बता दीजिए, बार बार कोठे चढ़ के आने में दिक्कत बहुत होती है। क्योंकि आनंद जी आप लखनऊ में बैठे हो, मेरा ननिहाल भी लखनऊ है। लखनऊ की पुरानी भाषा में ऊपर माले को कोठा कहा जाता है। हमारी नानी वगैरह बचपन में कहती जाओ कोठे पे डाल लिया जाके। हास्य का बड़ा महत्व है, जिंदगी बेजार हो जाती है। ये हास्य वाले नहीं है, ये नंबर्स ले रहे हैं। कुणाल कामरा के खिलाफ तो जब बहुत दिन तक उसको प्लेन की यात्रा नहीं करने दी गई थी ना। कुणाल कामरा गुजरात गए, उनको पुलिस ने हड़का दिया कि आप प्रोग्राम मत करिए, धमकियां आने लगी। पुलिस को उल्टा काम करना चाहिए था कि उस लड़के को जो है पूछना चाहिए था, धमकी दे रहा था, उसकी खबर लेनी चाहिए थी। देखिए, डेमोक्रेसी में पंडित नेहरू ने हमें बनाया, एक कंज्यूमर बना के नहीं रखा, एक सिटीजन बनाया। आज सिटीजन हम लोग नहीं रह गए, हम लोग तो रह गए हैं, मेजॉरिटी सिटीजन नहीं रह गई है। कार्टूनिस्ट शंकर थे, नेहरू के कार्टून नहीं बनाते थे वो। डर या इज्जत, डरते तो नहीं होंगे, नेहरू से कोई डरता नहीं था, उनका मिजाज ऐसा नहीं था, सम्मान ज्यादा करते होंगे। एक दिन नेहरू ने उन्हें बुलाया, बोले यार कि तुम सबके यार कार्टून बनाते हो, हमारा कार्टून नहीं बनाते हो। तो उन्होंने नेहरू जी को एक बड़ा एल्बम दिया उनके कार्टून से भर करके, और फिर उस पर उन्होंने एक बुक लिखी, डोंट लीव मी शंकर। आज नेता नहीं है, आज ये एजेंडे वाले हैं। आप फिल्में बनवा देंगे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा के खिलाफ बनवा देंगे, कश्मीर फाइल्स बना देंगे, ये कर देंगे, छावा बनवा देंगे। वही दक्षिणपंथी मिजाज रोनाल्ड रीगन भी यही करता था अमेरिका में। उसका खाक दक्षिणपंथी एक था, जो फॉरेन मिनिस्टर था, मैं छोटा था, मुझे याद आ रहा है, अलेक्जेंडर हेग, वो यही सब किया करता था। हिटलर का गोएबल्स सिनेमा बनवा, आप सब कर लेंगे, आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ है प्राइम मिनिस्टर जो अभी वो 3 घंटे की पॉडकास्ट में कह रहे थे आलोचना का सबको अधिकार है? आप सुनिए, आप नेता नहीं है, आपने जो किया है, तो जो गिल्टी कॉन्शियस है, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपको खिसियाहट आना लाजमी था। हम बड़ी खतरनाक स्टेज में हैं। आप ये देखिए, राहुल, कल मैंने सोशल मीडिया पर एक बड़ी लंबी पोस्ट लिखी थी कि राहुल गांधी फिर जीते हैं।
इतनी हिंसा हो रही है, जुआ इतना मार रहे हैं। ये होली इस बार ऐसी गुजरी है, ये मस्कुलर हिंदुत्व की होली हुई है। पहले तो रंग न लगवाने वाला कभी मारपीट कर देता था, इस बार रंग लगाने वालों ने गोली तक मार दी है। करीब 230 आदमी उत्तर प्रदेश में मरे। एक ऐसा वाकया हुआ लखनऊ में, एक महिला 45 साल के अपने पति के साथ टहल रही थी, छत के ऊपर खाना खा के नीचे लंपट गिरी हो तो उसने मना किया, शूट कर दिया, चली गई। कानपुर में डिलीवरी बॉय के पास सामान डिलीवरी करने में झगड़ा हुआ, डिलीवरी बॉय ने दूसरे डिलीवरी बॉय को गोली मार दी। राहुल गांधी ने कहा था ये गुस्सा पैदा करते हैं, इस गुस्से को निकलना ही है कहीं। गुस्सा वो दैत्य होता है, इसे उसे भोजन चाहिए चाहिए। जिनके खिलाफ गुस्सा पैदा किया गया है, अगर वो उनको 18-20% हटा दीजिए तो अपने ही लोगों पर गुजरेगा ये। तो ये हालात बड़े डेलिकेट हैं ये इस समय। हमें कोणाल कामरा के मैटर पे हमें कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है, बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा। अभी और घटनाएं, अभी आप देखिए आगे रामनवमी का त्योहार है, ईश्वर से मनाते हैं भगवान, बिहार में चुनाव है, ठीक से रामनवमी गुजर जाए। इनका हाल क्या, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दीज आर द रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ अवर इकोनॉमी। दैनिक भास्कर ने निकाला है कि वो बहराइच में जहां झंडा उतारने को लेकर झगड़ा हुआ तो एक मिश्रा की डेथ हो गई थी, उसके बाद से उस इलाके की इकोनॉमी बड़ी खत्म हो गई। हिंदू मुस्लिम दोनों दुकानदार बहुत परेशान हैं। कैबिनेट डिवाइड की पॉलिटिक्स और टॉलरेंस की, फॉरेन इन्वेस्टर क्या आपके यहाँ आएंगे? क्या देख के आएंगे वो? बॉम्बे जैसे शहर में ये सब हो रहा है तो कौन सा देश बचेगा? कौन सा, कहां वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? कहीं औरंगजेब की कब्रें की तैयारी हो रही, कहीं ये हो रहा, कहीं वो हो रहा, कहीं एक लंपट पगड़ी लगाए घूमता, उसको लोकसभा विधानसभा चुनाव के दरमियान छूट दे दी, कोई राजा राजा था। भाई ये होना ही था। मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली में नरेंद्र और बॉम्बे में देवेंद्र। देवेंद्र करा रहे हैं जो शायद गोपी मुंडे नाथ मुंडे न करा पाते। ठीक है।